सो हे बच्चों, विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि आपको पता है सीबीएसई ने भी टाइम वेस्ट नहीं किया, उन्होंने डेट शीट आपकी निकाल दी और टाइम देखो 45 से 50 डेज बचे हैं। तो अब क्या करें, मैं आपके लिए एक स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ, बस इसको फॉलो कर लेना, आपको मज़ा आ जाएगा। और ये स्ट्रेटेजी खाली नाम की स्ट्रेटेजी नहीं है, काफ़ी कुछ इसमें आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, आपको मैं क्या बताऊंगा उस पर एक बार देख लेते हैं, आओ ज़रा उस पर नज़र डालते हैं। स्ट्रेटेजी टू स्कोर 95% इन सीबीएसई। ठीक है, 95+ इन सीबीएसई कैसे लेके आए वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहली क्या है, व्हाट नॉट टू डू इन कमिंग डेज। हम करेंगे कि क्या हमें नहीं करना। देखो ये तो सब कुछ सारे बताएंगे क्या करना है, बट क्या नहीं करना वो भी उतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या चीज़ नहीं करनी है, देन हम सीखेंगे व्हाट टू डू इन कमिंग डेज, कि आने वाले टाइम पे हमने क्या चीज़ करनी है। देन माई पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ सीबीएसई, कि भाई मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है सीबीएसई का, कि पेपर कैसे चेक करता है, पेपर कैसे डालता है। कुछ ऐसी बातें बोलूँगा जो यूट्यूब पे आज तक किसी ने नहीं बताई होंगी आपको। एंड देन प्रो टिप्स एंड ट्रिक्स, इसके बारे में भी चर्चा हम डिटेल में करेंगे। और जो फिफ्थ चीज़ है ना, वीडियो के साथ बने रहना। बिगेस्ट सरप्राइज आपको मैं लेके आऊँगा जो यूट्यूब पे आज तक लोगों ने नहीं लाया और कभी हुई चीज़ नहीं है एजुकेशन सेक्टर में, कॉमर्स में। ठीक है, बिगेस्ट सरप्राइज फ्रॉम माई साइड, फर्स्ट टाइम इन यूट्यूब हिस्ट्री। तो बस वीडियो के साथ बने रहना यार, मैं सच कह रहा हूँ, आपको मज़ा आ जाएगा सुन के और आपकी इससे काफ़ी हेल्प होगी। कोई पैसे वैसे नहीं ले रहे, कुछ चार्ज नहीं कर रहे, कुछ नहीं है, फ्री है सब कुछ और बड़ा मज़ा आपको आने वाला है। और ये कोई नहीं किया, बड़े से बड़े चैनल्स ने नहीं किया, बट हम वो चीज़ करेंगे, ये मेरी गारंटी है। कैसे करेंगे, क्या है, सब आपको बताता हूँ। चलो बिना देरी के आगे चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और सीखते हैं क्या क्या चीज़ होनी है। तो पहला बात आती है यार, व्हाट नॉट टू डू, जो मैंने आपको बताया क्या चीज़ हमें नहीं करनी। व्हाट नॉट टू डू यानी कि क्या हमें इग्नोर करना है, क्या चीज़ को छोड़ना है। देखो ये कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा तो आपके सर आपके भैया हैं ना बताने के लिए, यस और नो, जी हाँ। तो देखो पहली चीज़, डूइंग क्वेश्चन बैंक्स। आज के टाइम पे ना बच्चे बोलते हैं क्वेश्चन बैंक्स करें, बेटा यूजलेस है, क्वेश्चन बैंक्स नहीं करने हैं, कुछ उनका यूज़ नहीं है। ठीक है, डूइंग 5 ईयर प्रीवियस पेपर्स, जी नहीं, अब प्रीवियस पेपर करने की ज़रूरत नहीं है, हर साल पैटर्न चेंज होता है, अब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस करने हैं ना, वो सिर्फ आपको इकोनॉमिक्स में आईईडी के करने हैं और किसी के भी नहीं करने होते। आईईडी के क्यों, थोड़ा आपको पता चलता है इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे और इसका पैटर्न ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। और इसके भी ना आपको बस लास्ट के 2 ईयर्स के देखने, उससे ज़्यादा नहीं देखने। ठीक है, उससे बाहर मत जाना। देन डूइंग फेवरेट टॉपिक्स चैप्टर्स क्वेश्चन। हमारी टेंडेंसी क्या होती है, जो हमें चैप्टर आता है ना हम उस पर लगे रहते हैं यार, हम अपने फेवरेट चैप्टर फेवरेट टॉपिक्स पर लगे रहेंगे, उसके क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे क्योंकि हमें मज़ा आता है यार, क्वेश्चंस तो निकल रहे हैं। बट ऐसे क्वेश्चंस का क्या फ़ायदा, देखो क्वेश्चंस तो हर एक एग्जाम में आपको हर एक चैप्टर के 1-2 ही क्वेश्चन आएंगे ना, है ना, इस बार तो कुछ आने नहीं वाला। तो जब आपको आने ही 1-2 क्वेश्चन हैं किसी चैप्टर से किसी टॉपिक से, तो आपको क्यों ज़्यादा करने हैं, क्योंकि मज़ा आ रहा है, बट टाइम वेस्ट आपका ही हो रहा है। तो जो चैप्टर स्ट्रॉन्ग है ठीक है, उसके प्रैक्टिस करनी है, एक लिमिटेड टाइम में करेंगे, बट बार बार उस पर नहीं जाना होता आपने। देन एक्सेसिव फोकस ऑन डेट्स और फैक्ट्स। मैं देखता हूँ बच्चों को ना, शेड्यूल नंबर क्या है, ठीक है, आईईडी में ये चीज़ कब हुई थी, अच्छा पॉवर्टी कितने % से बढ़ गई है, अच्छा लिटरेसी रेट कितना बढ़ गया। देखो ये चीज़ें नहीं करनी होती। सीबीएसई जो है ना किस चीज़ के लिए नो ना, आपके कॉन्सेप्ट मेकिंग के लिए, ना कि आपको क्रैमिंग के लिए। क्रैमिंग के लिए बाकी बोर्ड्स भी हैं, आप वहाँ पे जा सकते हो पढ़ने। आप सीबीएसई में हो तो आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कॉन्सेप्चुअल चीज़ों का। तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, उसके पीछे रीजंस पता होने चाहिए। डाटा फैक्ट्स नहीं आते पेपर में, और जो आने होंगे ना आईईडी के, वो मैं आपको करवा दूंगा, जिनके थोड़े से ही हैं उस पर वीडियो में ले आऊँगा। ठीक है, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। क्लियर, तो उसको छोड़ना है। नेक्स्ट चीज़, डूइंग कैलकुलेशन विद फोन्स कैलकुलेटर्स। अभी हमारी आदत पता है क्या बन गई है, मैं बताता हूँ। हम अकाउंट्स का जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना, हम वो फ़ोन से यूज़ करते हैं कैलकुलेटर। ये हमने कैलकुलेटर खरीदे हुए हैं और उसको यूज़ करते हैं। इससे कुछ नहीं होने वाला, क्वेश्चन तो आपका जल्दी निकल जाता है, बट जो आपको 3 घंटे में पेपर अटैम्प्ट करना है ना अकाउंट्स का, वो आपका नहीं होने वाला। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप दूर रखो अगर आप सेम एक्सेल करना चाहते हो अपने पेपर्स में जो आने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपको इग्नोर करके चलना पड़ेगा। बात आती है सर ठीक है व्हाट नॉट टू डू, बट व्हाट टू डू ये तो बताओ। अरे यार टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं हूँ ना, आपको बताऊँगा। ठीक है ना, ओपी बच्चे हो आप सब, तो ओपी वाले बच्चों को ओपी तरीके से बताना पड़ता है। तो कैसे करना है, देखो पहली चीज़ क्या आपको चीज़ करनी है, नॉट टू डू समझ आ गया ना, उसको मत करना, अदरवाइज आप ही फंसोगे। अब क्या करना है उस पर आते हैं। आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज। ठीक है, टॉपिक्स इन अकाउंट्स, एसीसी मीन्स अकाउंट्स, इको और बिजनेस स्टडीज़। पहले तो देखो यार आपका क्या वीक एरियाज है। जैसे अकाउंट्स की मैं भविष्यवाणी कर देता हूँ, ठीक है, कमेंट कर देना यस अगर आपको भी लगता है। डिबेंचर्स और शेयर्स वाला चैप्टर मैक्सिमम बच्चों की हेडेक होती है, यानी कि सेकंड बुक ना बच्चों को बड़ी टफ लगती है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको भी लगती है, नहीं भी लगती तब भी लाइक करना है।
और प्लीज़ बता देना मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि 90% बच्चों के साथ यही चीज़ होती है। अब ये तो समझ आ गया हमने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई कर लिया यार, इको में हमसे नेशनल इनकम नहीं होता, बिजनेस स्टडीज़ में हमसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं होता, उसका न्यूमेरिकल्स नहीं होता, वो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। अब उसको सॉल्व कैसे करना, उसको कैसे ठीक करें, देखो अकाउंट से जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मैंने बोला आपको शेयर कैपिटल और आपको डिबेंचर्स नहीं आते, आपके वीक एरियाज हैं। आपको कुछ नहीं करना बेटा, आपको ना इन दोनों चैप्टर से ना 3 क्वेश्चंस रोज के लगाने शुरू करने हैं, बस 3 क्वेश्चंस। अब मुझे तो 3 क्वेश्चन कितना टाइम लगेगा, 1-1 घंटा है ना। तो 3 क्वेश्चन आपको शेयर कैपिटल के करने हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन आपको डिबेंचर्स के करने हैं। कब तक करने सर, बस 15 दिन तक। देखो सिर्फ 15 दिन की हैबिट बना लो, 15 दिन आपको ना 3-3 क्वेश्चन करने हैं इन दोनों चैप्टर्स के। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 आवर्स या 2.5 आवर्स लगेंगे, लेकिन आप देखना 15 दिन बाद आप बोलोगे सर ये मेरा फेवरेट चैप्टर हो गया, इसमें कोई गलती नहीं होती है, ये मेरी गारंटी है। ऐसे प्रोसीड करो, दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये प्रो टिप है, और मैं बता रहा हूँ ये कोई चीज़ कोई बंदा नहीं बताता, और ना बड़े बड़े एजुकेटर्स अपने ना पेड बैचेस में चीज़ बताते हैं, तो मुझे पेड बैचेस नहीं लेने, मैं आपको सीधा यहाँ पे बता देता हूँ, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है जी। देन अगली चीज़ बेटा, परचेज करो सैम्पल पेपर्स, ठीक है। क्वेश्चन बैंक्स को नहीं परचेज करना है, लेकिन सैम्पल पेपर्स को परचेज करना है। किसके खरीदें आपकी मर्जी है, बट मैं रिकमेंड करना चाहूँगा आपको अरिहंत के भी अच्छे हैं, ओसवाल के भी अच्छे हैं। काश ये पैसे देते थोड़े मुझे, तो मैं इनकी प्रमोशन कर देता, ठीक है। तो अरिहंत और ओसवाल दोनों के अच्छे हैं, और दोनों में आपको 15 पेपर्स ऑलमोस्ट मिल जाते हैं, ठीक है। तो दोनों में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। अब उनमें आपको करना क्या, स्ट्रैटेजी भी सुन लो। उनमें ना 15 पेपर्स को आपको 3 फेज में डिवाइड करना है, पहला 5, देन 3 और देन 7। बोल गए एक ये चीज़ें बताता हूँ। फेज़ 1 में ना आपको 5 पेपर सॉल्व करने हैं, फेज़ 2 में 3 और फेज़ 3 में 7। अब वो करना कैसे है मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ, आप समझ जाओगे, ठीक है। आइए तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो आपको करना कैसे, इसमें सपोज आपने अकाउंट्स का सैम्पल पेपर उठाया अरिहंत का, ठीक है, अरिहंत का उठाया। अब ये जो स्ट्रेटजी है 5, 3 और 7 वाली, ये कैसे सॉल्व करनी है। सपोज आपने पहला चैप्टर शुरू किया फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप रिवाइज करना, ठीक है। जैसे आपका फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप रिवाइज हो जाएगा ना, आपको करना है पहले 5 पेपर जो होंगे ना उनसे क्वेश्चन ढूंढने हैं, ठीक है, और उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और वो भी कौन से सारे क्वेश्चन, MCQ हो, ठीक है, या आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो, आपका हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। और पहले 5 सैम्पल पेपर में से हर एक क्वेश्चन ढूंढ के सॉल्व कर देना है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का। अगर आंसर नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो उसके आंसर चेक कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इससे क्या होगा आपका ना, जैसे ही 5 सैम्पल पेपर्स हो जाएंगे ना, तो आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा, यार मुझे तो पहले चैप्टर पूरा अच्छे से आता है, ठीक है। तो आपको ऐसा हर किसी के साथ करना है। फिर आपने सपोज रेशियोज उठाई, अकाउंटिंग रेशियोज, उसके ऐसे कर डालो कि पहले 5 सैम्पल पेपर से सारे क्वेश्चन कर डालो। ऐसे एक एक चैप्टर रिवाइज करो और उनके 5 सैम्पल पेपर से क्वेश्चन कर डालो। अभी मिक्स क्वेश्चन नहीं करने, हमने चैप्टर वाइज क्वेश्चन करने हैं पहले 5 सैम्पल पेपर्स में। तो आपका फेज़ 1 ऐसे चलेगा। फिर आप फेज़ 2 में आओगे, क्या जो मैंने 3 बताया था, नेक्स्ट 3 पेपर्स, उसमें क्या करना है आपने बेटा। अब आपने क्या कर लिया होगा, हर एक चैप्टर रिवाइज कर लिया होगा, जी हाँ। अब क्या करेंगे, हम मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे, हम फुल सॉल्व करेंगे पेपर्स को, ठीक है। आप ऐसे चैप्टर वाइज नहीं करेंगे। अगले 3 पेपर्स कैसे करेंगे, हम मिक्स क्वेश्चंस लगाएंगे। मतलब हमने पूरा पेपर सॉल्व करना है स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 34, 36 जितने भी क्वेश्चन आपके होंगे, ठीक है। और आपने इसमें एक चीज़ याद रखनी है, जो आपके और वाले क्वेश्चन होंगे ना वो भी आपको लगाने हैं। यहाँ पे आपको कोई टाइम का वो नहीं करना कि टाइम जल्दी हो जाए पेपर, नहीं, आराम से करो। बट करने के ऐसे क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन करने हैं और सीक्वेंस के ऑर्डर में करने हैं अगले 3। तो उससे क्या होगा, जब आप अगले 3 जाओगे ना, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, यार मिक्स क्वेश्चन मेरे से हो रहे हैं, क्योंकि मैंने चैप्टर रिवाइज कर लिए हर एक, तो अब मेरे से मिक्स क्वेश्चन भी हो रहे हैं। फिर उसके बाद जब लास्ट के 7 पेपर्स होंगे ना, इसको आपको बनाना है प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि ना अकाउंट्स में क्या होने वाला है, आपको क्वेश्चंस आते भी होंगे ना, लेकिन आपका पेपर कंप्लीट नहीं होने वाला। इको में भी ऐसा हो सकता है, बिजनेस स्टडीज़ में भी ऐसा हो सकता है। तो उसके लिए आपको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। कैसे, जो नेक्स्ट 7 पेपर्स है ना, वो आपको 3 आवर्स के हिसाब से सॉल्व करने, जिसमें आपको कहीं उठना वगैरह नहीं है। सोचो आपका एक्चुअल में पेपर चल रहा है और वैसे आपको पेपर को सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद आपको आंसर चेक करने हैं, और जब ये सॉल्व करोगे तो जो और वाले क्वेश्चन होते हैं वो छोड़ देना, ठीक है, क्योंकि आपको पेपर ऐसे अटेम्प्ट करना है जैसे आप एक्चुअल पेपर कर रहे हो। और जब पेपर खत्म हो जाएगा आपका ये, तो आपको अपने मार्क्स चेक करने हैं, ठीक है, आंसर्स के साथ, और जो और वाले क्वेश्चन आपके पेंडिंग होंगे वो भी आपको करने हैं। क्लियर है। तो नेक्स्ट 7 पेपर जब आप ऐसे करोगे टाइम मैनेजमेंट के साथ, तो आपकी चीज़ें हो जाएंगी। प्लस आपको ऐसा नहीं होगा कि पेपर्स के बाद सर आता तो था बट छूट गया। सबसे बुरी चीज़ पता क्या होती है, जब हमें पेपर आता हो बट छूट जाए। क्यों छूटता है, क्योंकि हमारी टाइम मैनेजमेंट सही नहीं होती। देखो पढ़ाई करना एक चीज़ है, ठीक है, लेकिन पढ़ाई के बाद ना अगर आपकी टाइम मैनेजमेंट नहीं ना, तो आपका पेपर कंप्लीट नहीं होने वाला। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
देन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे आ जाता हूँ, ठीक है। पर्सनल एक्सपीरियंस क्या बोलता है मेरा, देखो आज से 4-5 साल से जो एक्सपीरियंस रहा है बच्चों के साथ और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, उसके बेसिस पे मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे मुझे ज्वाइन कर लो, आप लोगों के लिए फ़ायदा, आगे बताऊँगा सरप्राइज़ भी क्या, तो मज़ा आने वाला है। देखो पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, रेडी फॉर सरप्राइज। देखो हर साल सीबीएसई 1 से 2 क्वेश्चन ना डालता ही है, जो मतलब थोड़ा लगता है कि यार ये टफ क्वेश्चन कहाँ से आ गए, और 1-2 क्वेश्चन में भी क्या होता है 1 से 2 पॉइंट्स होते हैं जो सीबीएसई टफ बना देता है। तो बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं। क्वेश्चन भी आपको नहीं छोड़ना है, पूरा करना है, जो नहीं आ रहा अपने हिसाब से करके आ जाओ, ठीक है। और उसको ठीक करने के लिए मैंने आपको तरीका बता दिया, सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे आपकी टाइम मैनेजमेंट बन जाएगी, प्लस सैम्पल पेपर्स में भी ना सरप्राइजेज होते हैं, ठीक है, जैसे सीबीएसई देता है, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। देन आपको करना है एमसीक्यू जो होते हैं टाइम वेस्ट करते हैं, हमेशा सीबीएसई के पेपर्स में ना एमसीक्यू टाइम वेस्ट करते हैं, तो कोशिश करना पेपर पीछे से शुरू करो और एमसीक्यू को लास्ट में टेंशन दो। जो दिखते ही एमसीक्यू हो रहा है ठीक है, जो थोड़ा सॉल्विंग है उसको छोड़ दो, बाद में वापस आना। अगर एमसीक्यू छूट भी गए 1 मार्क्स गए ना, लेकिन क्वेश्चन छूट गए ना तो 4-4 6-6 मार्क्स जाएंगे, याद रखना ये चीज़। नेक्स्ट बेटा लिमिट योर रिसोर्सेज। मैंने देखा इस टाइम बच्चे क्या करते हैं, इस यूट्यूब में वीडियो डाली ये क्वेश्चंस कर लो, इस यूट्यूब ने डाली ये कर लो, कोई बोलता है अरिहंत के आप क्वेश्चन बैंक कर लो, चलो वो कर लेते हैं, ओ सवाल के कर लो, चलो वो कर लेते हैं, एडुकार्ड के कर लो, चलो वो कर लेते हैं, टीएस अग्रवाल हो गई है डीके गोयल कर लेते हैं। नहीं, अपने रिसोर्सेज को लिमिट करो। इस टाइम आपके लिए 2 चीज़ें भगवान होनी चाहिए। सपोज अकाउंट्स है तो बस आपको टीएस अग्रवाल और सैम्पल पेपर से बाहर नहीं जाना। अगर आप लेटर से डीके गोयल यूज़ करते हो, ठीक है, तो आप डीके गोयल प्लस सैम्पल पेपर यूज़ करो। अगर मैं इको की बात करूँ, सपोज आप यूज़ कर रहे हो संदीप गर्ग, ठीक है, तो इसके साथ सैम्पल पेपर ले लो, जो आप बुक्स यूज़ करो बस वो लो प्लस सैम्पल पेपर लो, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाना। इन दोनों को अच्छे से कर लोगे ना बेटा 95 प्लस आपके कहीं नहीं जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज़ जो बच्चे मिस करते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट राइटिंग इन पॉइंट्स। मैक्सिमम बच्चे मैंने देखा है इकोनॉमिक्स में, आईईडी में, मैक्रो में या बिजनेस स्टडीज़ में क्या करते हैं, आदत होती है पैराग्राफ में लिखने की, उससे क्या होगा बेटा मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 पॉइंट्स आपके रेडी होने चाहिए, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है 3 पॉइंट्स रेडी होने चाहिए। पॉइंट्स में लिखोगे ना हमेशा मार्क्स मिलेंगे और खुल के मार्क्स मिलेंगे, जहाँ पे आपकी गलती भी होगी ना वहाँ भी उसको इग्नोर कर दिया जाता है, तो पॉइंट्स में लिखो। एंड नेक्स्ट पॉइंट इससे रिलेटेड है वर्क ऑन प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन कैसे, देखो इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ में ना फ्लो चार्ट से ना आप टीचर को ना बड़ा इंप्रेस कर सकते हो, और बिलीव करो उसको तो आपकी शक्ल पता नहीं ना आप कैसे आपने कितनी मेहनत की, लेकिन आपके फ्लो चार्ट्स बता देते हैं कि बच्चे ने बड़ी मेहनत की, चाहे आपने की भी ना हो। तो फ्लो चार्ट्स नीट एंड क्लीन बनाओ और उसकी कोशिश करो बनाने की। डायग्राम्स जहाँ पे लगती हैं वहाँ पे बनाओगे इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट्स वगैरह, और प्रॉपर फॉर्मेट, ठीक है। बच्चे रिवोल्यूशन का क्वेश्चन करते हैं और टेबल ही नहीं बनाते, इतना टाइडी लगता है, इतना गंदा लगता है ना, इतना अनटाइडी लगता है, बिलीव करो मन नहीं करता मार्क्स देने का, और यही होना आपके एक्चुअल में भी। तो प्लीज़ बनाओ, और अगर नहीं भी आ रहा फॉर्मेट बना के आओ और 2-3 लाइंस जो भी 2-3 पॉइंट्स आते हैं वो करके आओ। अटेम्प्ट के मार्क्स मिल जाएंगे आपको, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप पूरा क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे 6-6 मार्क्स का, 4-4 मार्क्स का, तो आपको कोई दिक्कत होने वाली है। तो इस चीज़ का भी यार आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। देन प्रो टिप्स एंड ट्रिक्स, ये प्रो टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ, ठीक है, तो ध्यान में दे दो। पहली चीज़ सैम्पल पेपर को भी रिवाइज करना है। हम लोगों की टेंडेंसी होती है सैम्पल पेपर किया अच्छा हुआ सही वो ख़त्म, नहीं बेटा, बिलीव करो सैम्पल पेपर जितना अच्छे से रिवाइज करोगे ना आप साथ साथ, उतना आपके चांसेस बनेंगे 95 प्लस स्कोर करने के। अगर तो आप 80 की रेंज में रहना चाहते हो तो ठीक है, बट अगर 95 प्लस जाना है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेनी है, तो बिलीव करो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है। करने कैसे, देखो एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूं, आपको कैसे रिवाइज करना है इसको। सपोज ये नीचे आओ, थर्ड पॉइंट पे आ जाओ, पहले यहाँ से मैं ले जाता हूँ आपको थर्ड पॉइंट पे। कोई भी चीज़ रिवाइज करते हो ना, पहले 3 दिन रेगुलर करो, देन उसको 1 टाइम इन 1 वीक आपके करो, उसको हर वीक में 1 बार करो, और कब तक 4 वीक्स तक, ठीक है। तो ऐसे शेड्यूल बना लो, पहले तो मैं 3 डेज रेगुलर करूँगा कोई चीज़ रिवाइज, फिर मैं क्या करूँगा 1 वीक में 1 टाइम रिवाइज करूँगा, और ऐसे चलेगा मेरा फॉर 4 वीक्स। तो आप देखना आपकी इंप्रूवमेंट क्या हो जाएगी, किस नेक्स्ट लेवल पे हो जाएगी, ठीक है। अब देखो सामने सैम्पल पेपर का फ़ायदा भी एक और बताता हूँ आपको। 34 क्वेश्चन हो गए हर सैम्पल पेपर में, इंटू 15 करो कितने हो गए, 510 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अभी तो मैंने और वाले गिने नहीं, और के भी अगर मिला लो 20 से 30 क्वेश्चन हो गए, तो यानी कि सोचो आप 550 क्वेश्चन अकाउंट्स के, इको के और उसके करके जा रहे हो बिजनेस स्टडीज़ के, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में कवर होंगे, क्योंकि सैम्पल पेपर्स में होते ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आपकी चीज़ें वहीं से सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो सैम्पल पेपर्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बिलीव करो। देन डोंट लीव एनी क्वेश्चन, कभी क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना आपको। प्रो टिप है, किसी भी कॉस्ट पे आपको क्वेश्चन करना है, फॉर्मेट्स बनाने हैं और पॉइंट
के हिसाब से चीज़ों को लिखना है। अगर सपोज कभी कभी क्या होता है, एक पॉइंट मुश्किल हो जाता है, हम पूरा क्वेश्चन छोड़ देते हैं, हम सोचते हैं यार शायद हमारी बैलेंस शीट मैच ना हो क्योंकि ये पॉइंट हमें नहीं आता। बेटा बाकी पॉइंट्स तो आते हैं ना, वो तो करो। 6 मार्क्स नहीं मिलेंगे, कम से कम 5 तो मिल जाएंगे, 4 तो मिल जाएंगे, उसके पीछे क्या 6 के 6 मार्क्स गवाओगे? नहीं। तो प्लीज़ क्वेश्चन को लीव आपको नहीं करना है, इसका भी आपको ध्यान करना पड़ेगा। देन बेटा आज के टाइम पे बड़ा हो रहा है क्योंकि ये टाइम ऐसे चल रहा है वाइवा का, तो वाइवा पे ना बच्चे पता नहीं कितना टाइम लगा रहे हैं। लिमिटेड फोकस रखो, बस आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। असाइनमेंट्स बनाओ, बात खत्म हो, जो फाइल बनाओगे ना बस उसको एक बार पढ़ जाना, बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो 20 में से ना 18 या 19 सबको मिल ही जाने हैं मार्क्स, क्लियर है? 18-19 तो सबको मिल ही जाने हैं, मैक्सिमम को तो 20 तक भी मिल जाते हैं, बट 18-19 तक आपके चले जाएंगे। तो उसके पीछे जो आप टाइम वेस्ट करो ना वो मत करो, थ्योरी पे ध्यान दो। जो आपके थ्योरी के पेपर से 80 मार्क्स वाले वही आपके डिसाइड करेंगे फ्यूचर। तो इस चीज़ पे प्लीज़ अपना फोकस रखो अगर आपको एक्सेल करना है। देन मेरा बिगेस्ट सरप्राइज़ क्या था जो मैं आपको बता रहा था, किसने नहीं किया, वो क्या है बेटा, हम YouTube पे आपको लाइव जोड़ेंगे अपने चैनल पर, ठीक है? और आपसे जो भी आपके डाउट्स हैं लाइव डिस्कस करेंगे, आपको डायरेक्शन देंगे। सपोज कोई बच्चा बोले सर मुझे समझ नहीं आ रहा, अकाउंट्स में मैं इधर फंस गया हूँ, कैसे प्रोसीड करूँ? डाउट्स क्या हो सकते हैं, सर मैं इको ना इस तरीके से कर रहा हूँ, स्टॉक फ्लो में मुझे ऐसे दिक्कत होती है, आप बताओ मैं कैसे प्रोसीड कर पाऊँ? तो जब आप डायरेक्शन में आपको दूंगा ना, आपको चीज़ समझ आएंगी। कोई कोर्सेज के रिगार्डिंग आपको दिक्कत है, आप वो पूछ सकते हो कि मैं आगे सपोज BCom करना चाहता हूँ, मैं BA करना चाहता हूँ, ये चीज़ें, कोई भी डाउट्स है आप लाइव आओ, लाइव ज्वाइन करो और पूछो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? 1-to-1 इंटरेक्शन होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई पेड वगैरह कुछ भी नहीं है। आपको बस 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है? टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लो, लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन काफ़ी बच्चे बोलते हैं लिंक से ज्वाइन नहीं होता। तो देखो जिस चैनल से हमारा नाम, जिस नाम से हमारे चैनल है ना शिवम जौहर, उसी से हम टेलीग्राम पर भी हैं, यूट्यूब पे भी हैं, इंस्टाग्राम पर भी हैं और इवन ट्विटर पे भी हैं, ठीक है? तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करने के बाद टेलीग्राम पे सर्च करो शिवम जौहर, ज्वाइन करो चैनल को। देन इंस्टाग्राम पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट है इसके स्क्रीनशॉट भेजने हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन किया आपने और सब्सक्राइब किया यूट्यूब को, प्लस अपना नाम, अपनी क्लास, अपनी प्लेस ये भेजनी है, फिर हमारी टीम आपके साथ जुड़ेगी, ठीक है? अगर टीम नहीं हुई तो मैं रिप्लाई कर दूंगा, अगर कभी टीम बिजी होती तो मैं रिप्लाई कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसमें अपना नाम, क्लास और प्लेस दोगे, ठीक है? तो हम आपको बता दें कि किस डेट पे हमारा लाइव सेशन है, आपको लिंक प्रोवाइड करवा देंगे और आपको हमारे साथ जुड़ना है, ठीक है? तो बस यही था आज की वीडियो में, आई होप आपको हेल्प मिली होगी। शेयर ज़रूर करना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक अपना ध्यान रखो, मेहनत करो, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो। जय हिंद, जय भारत।